ट्रेडिंग में ना एक सवाल हमेशा दिमाग घुमा देता है कि एक कैंडल स्टिक में आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी मोटी सी बॉडी या वो पतली सी विक। मतलब मार्केट की असली कहानी कौन बता रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ना बहुत गहरी सच्चाई छुपी है कि एक ट्रेडर बॉडी को देखता है, लेकिन मार्केट जो है वो विक के हिसाब से चलता है। यही सोच हमारे आज के पूरे डिस्कशन की नींव है, तो इसे जरा ध्यान में रखिएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि भरोसा किस पर किया जाए? उस मोटी बॉडी पर जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी जीत बता रही है, या फिर उस पतली सी विक पर जो एक छिपी हुई लड़ाई की तरफ इशारा कर रही है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। जब हम चार्ट्स को देखते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को बस लाल और हरी डिब्बियां दिखती हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये तो बाजार के दो सबसे बड़े धुरंधरों, बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक जबरदस्त लड़ाई का नतीजा है। तो ठीक है, इस लड़ाई की कहानी के दो मेन हिस्से हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये बॉडी और विक हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसको ना एक मैच की तरह सोचिए। जो कैंडल की बॉडी है वो है फाइनल रिजल्ट कि भाई आखिर में कौन जीता, लेकिन जो विक है ना, वो है उस मैच की असली फाइट। वो दिखाती है कि असली एक्शन कहां हुआ, कहां पर एक टीम ने जबरदस्त वापसी की। तो एक है नतीजा और दूसरी है पूरी की पूरी लड़ाई। तो कैंडल की बॉडी हमें क्या बताती है? वो बस ये बताती है कि जब टाइम खत्म हुआ तो कौन आगे था। एक बड़ी हरी बॉडी का मतलब है कि उस टाइम फ्रेम के लिए बायर्स जीत गए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी शब्द है, टेम्परेरी। ये जीत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। और अब आते हैं विक पर। विक ही तो असली जंग का मैदान है। ये हमें वो एरिया दिखाती है जहां सबसे ज्यादा खींचतान हुई, जहां एक पार्टी ने दूसरी को बुरी तरह से पीछे धकेला। पता है, यहीं पर प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है और यहीं पर बेचारे कई ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। तो फिर तब क्या होता है जब बॉडी कुछ और कहानी सुना रही हो और विक कुछ बिल्कुल ही अलग? चलिए चार्ट पर एक क्लासिक सिचुएशन देखते हैं जहां ये कंफ्यूजन साफ साफ नजर आता है। जरा सोचिए, आप एक प्राइस चार्ट देख रहे हैं और आपके सामने इस तरह की एक कैंडल बनती है। तो ये कैंडल बनी कैसे होगी? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, बायर्स फुल जोश में हैं और प्राइस को ऊपर और ऊपर ले जा रहे हैं। स्टेप 2, अचानक सेलर्स की एंट्री होती है और वो जोरदार पलटवार करते हैं। स्टेप 3, वो प्राइस को वापस नीचे धकेल देते हैं, जिससे ऊपर की तरफ एक लंबी सी विक बन जाती है। और स्टेप 4, आखिर में कैंडल बस जरा सी बढ़त के साथ बंद हो जाती है। अब इस सिचुएशन में बॉडी क्या कह रही है? वो कह रही है, अरे वाह बायर्स जीत गए। लेकिन विक क्या कह रही है? विक की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कह रही है, रुको जरा, सेलर्स अभी भी पूरी तरह से लड़ाई में बने हुए हैं। और बस यहीं पर असली कंफ्यूजन शुरू होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, मार्केट किसकी कहानी पर यकीन करेगा? और इसका जवाब है विक पर। याद रखिए, मार्केट हमेशा विक की कहानी सुनता है, बॉडी की नहीं। असली क्लू उस विक में छुपी लड़ाई में ही है। तो क्या होता है जब ट्रेडर्स इस विक की कहानी को अनदेखा कर देते हैं? ये एक ऐसी गलती है जो बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। चार्ट्स को पढ़ने में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो है सिर्फ कैंडल की बॉडी पर फोकस करना। लोग विक को नजरअंदाज कर देते हैं और बस वहीं पर वो एक बड़े जाल में फंस जाते हैं। और इस एक गलती का नतीजा क्या होता है? लोग अपना स्टॉप लॉस ठीक उस जगह लगा देते हैं जहां मार्केट उसे खाने आ रहा होता है। वो ट्रेड में या तो बहुत लेट घुसते हैं या फिर बिल्कुल गलत टाइम पर। और सबसे बुरा, वो डर कर एक अच्छे भले ट्रेड से सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि बॉडी ने उन्हें धोखा दे दिया था। तो इस जाल से बचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये पहचानने में मदद करेगा कि असल में मार्केट पर कंट्रोल किसका है। ये रूल बस इतना सा है, देखिए, जब एक मजबूत बड़ी बॉडी और बहुत छोटी सी विक दिखे तो इसका मतलब है कंट्रोल, एक साइड का पूरा दबदबा है। लेकिन जब एक छोटी सी बॉडी और एक लंबी सी विक दिखे तो इसका मतलब है रिजेक्शन, मतलब प्राइस को उस लेवल से धक्का मारकर भगा दिया गया है। बस ये दो बातें याद रखनी है। लेकिन इस रूल को इस्तेमाल करने से पहले एक और बहुत जरूरी बात है जो याद रखनी होगी, और वो है लोकेशन। जी हां, लोकेशन, क्योंकि अगर लोकेशन सही नहीं है ना, तो दुनिया की सबसे बढ़िया दिखने वाली कैंडल भी चार्ट पर बस एक सजावट का सामान है और कुछ नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये कैंडल बन कहां रही है,
क्या किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर? क्योंकि यकीन माने कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कैसे पता चले कि किस कैंडल पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, क्योंकि हर कैंडल ट्रेड करने का सिग्नल नहीं होती और ये जानना ही एक कामयाब ट्रेडर की असली पहचान है। पर यह कहानी फिर कभी।